राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान शंकर और माता पार्वती की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बार की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी कि हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तब भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, हे देवी, अगर तुम चली जाओगी तो मेरी सेवा कौन करेगा, कौन मेरे लिए भांग रगड़ेगा, और फिर कैलाश पर मैं अकेला कैसे रहूँगा। तुम्हारे बिना मेरा रहना मुश्किल है, मेरे लिए किसी पीड़ा से कम नहीं होगा। तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा, इसलिए तुम मत जाओ। तब माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे स्वामी, कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं इस बार अपनी सखियों के साथ सावन का महीना बिताना चाहती हूँ। सावन मास में अपनी सखियों के साथ झूला झूलूंगी, हाथों में मेहंदियां लगाऊंगी, हरी हरी चूड़ियां पहनूंगी। तब भगवान शंकर बोले कि हे प्रिय, तुम फिर वापस कब आओगी। तब माता पार्वती मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैंने भगवान भोलेनाथ को बता दिया तो मुझे उतने ही दिन में वापस आना पड़ेगा जितने दिन के लिए मैं बताऊंगी। इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि शंकर भगवान को मेरी याद भी ना आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मायके में रह सकूं। तब माता पार्वती महादेव जी से बोली, हे स्वामी, आप जिस दिन इस पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन लोगे, आप उसी दिन मुझे लेने आ जाना। उस समय शंकर भगवान एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। शंकर भगवान माता पार्वती जी की चालाकी को समझ नहीं पाए और उन्होंने कह दिया, ठीक है प्रिय, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ और मायके में सखियों के साथ कुछ दिन बिताकर वापस आ जाना। गौरा रानी कहती हैं, ठीक है, तो मैं मायके चली जाती हूँ। तब भगवान शंकर कहते हैं कि अरे गौरा रानी, आप अकेले मत जाना, आप मेरे नंदी को साथ लेती जाओ। तब माता पार्वती बोली कि नंदी को ले जाने की स्वामी क्या जरूरत है, मैं तो अकेले ही मायके चली जाऊंगी। लेकिन तब भगवान शंकर कहने लगे कि नहीं, मेरे जो ना नंदी को साथ ले जाओ तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी, और मेरे नंदी को खूब जो समय से सेवा पानी करना, उसे खाने के लिए देना, चारा पानी और रोज नहलाना। मेरे नंदी को कुछ होने मत देना, चाहे आप एक समय भोजन कर लेना देवी, लेकिन मेरे नंदी को दिन में 4 बार खाना खिलाना और पानी पिलाना और ठंडी छाया में रखना और रोज रगड़ रगड़ कर नंदी को नहलाना। तब माता पार्वती जी कहती हैं कि ठीक है, अगर वो नंदी के लिए ले जाने के लिए मना करेंगी तो शायद भगवान उन्हें जाने ना दे। इसलिए माता पार्वती राजी हो गईं। तब माता पार्वती उस नांदिए पर बैठकर अपने मायके के लिए चल देती हैं। फिर रास्ते में माता पार्वती सोचती हैं, अगर मैं मायके में नांदिए के ऊपर बैठकर जाऊंगी तो सब सखियां मेरा मजाक उड़ाएंगी कि देखो, एक बैल पर बैठकर आई है। फिर माता पार्वती कुछ सोचती हैं और उस नांदिए को एक खंडर में अकेले छोड़ देती हैं और फिर उस नंदी को खंडर में छोड़कर अकेले ही मायके चली जाती हैं। मायके आने के बाद अब तो माता पार्वती के दिन बड़े मजे से गुजरने लगते हैं। तब एक दिन धीरे धीरे समय बीता तो भगवान शंकर को माता पार्वती की याद आई कि उन्हें ससुराल जाने का। फिर वो सोचते हैं कि ससुराल जाएं और माता पार्वती को ले आएं। लेकिन जब भगवान शंकर ससुराल जाने का निश्चय करते हैं
तभी उन्हें माता पार्वती की शर्त याद आती है, जो माता पार्वती ने कहा था कि जिस दिन पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन लो, उस दिन मुझे लेने आ जाना। तब भगवान शंकर उसी समय पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने लगते हैं। जैसे ही वो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ पत्ते गिनते हैं, तो तभी कभी डाली हिल जाती है तो कभी हवा चलने लगती है, और फिर भगवान शंकर जो गिनते गिनते चूक जाते हैं। अब भगवान शंकर समझ गए कि पार्वती जी ने तो उनके साथ चालाकी की है, वो तो उन्हें चक्कर में डाल गई है। अब वो भगवान शंकर माता पार्वती की चालाकी समझ गए। तब भगवान शंकर ने एक गिलहरी का रूप बनाया और चढ़ गए पारस पीपल के पेड़ के ऊपर, और एक पल में ही सारे पत्ते गिन लिए। पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने के बाद भगवान शंकर ने अब ससुराल जाने के लिए एक सुंदर सा रूप बनाया। भगवान शंकर ने सुंदर सा रूप बनाया और झरने के नीचे बैठकर रगड़ रगड़ कर नहाने लगे। फिर अपने पूरे शरीर पर भस्मी लगाई, बागंबर पहना, मृगछाला पहनी और बावड़िया पहनी, गले में मुंड माला नाग लटकाए, कानों में बिच्छू पहने, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिया और चल पड़े ससुराल जाने के लिए, सारा श्रृंगार करके अद्भुत रूप बनाकर। अब जब भगवान शंकर कैलाश से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका नांदिया खड़ा था, बिना खाना पानी के। उसकी हालत मरने के जैसी लग रही थी। बेचारा बहुत कमजोर हो गया था, आंखों में जैसे जान ही उसकी निकल रही हो। जिसकी हालत देखकर भगवान शंकर को नांदिए पर बहुत तरस आया। अब वो सोचने लगे कि मेरे नांदिए की ऐसी हालत है, जिसकी सवारी मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है। यह तो पार्वती जी ने अच्छा नहीं किया। नांदिए की हालत देखकर भगवान का हृदय भर आया। वे सोचने लगे, मेरे नांदिए की ऐसी हालत करके पार्वती जी ने मेरे नांदिए को भुला दिया। नांदिए की हालत पर भगवान की आंखों में आंसू बहने लगे। अब शंकर जी सोचने लगे, पार्वती जी को तो नंदिए को भुला दिया और मायके चली गईं। जब मेरे प्राणों से प्यारी मेरी सवारी को पार्वती जी भूल गईं, तो वो तो मुझे भी भूल गई होंगी। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए एक मोची का रूप बनाया और पहुंच गए राजा हिमाचल की नगरी में। उस समय वहां सावन का मेला लगा हुआ था। उस मेले में कई छोटी मोटी दुकानें थी। भगवान शंकर ने भी अपनी माया से वहां पर एक तंबू लगाया और उसमें तरह तरह की मूर्तियां बनाकर बेचने लगे। अब उन्होंने अपनी मोर्चरियों को जो बेचने के लिए रख दिया। एक मोर्चरी ऐसी रखी जो कि सोने चांदी के हीरे मोती और नीलम पन्नों से जड़ी हुई थी। जब एक दिन माता पार्वती अपनी सखियों के साथ मेला घूमने के लिए आई और तरह तरह के सामान मेले में देखने लगी, तो तरह तरह के मेले में सामान थे। श्रृंगार के सामान, काजल, चूड़ियां, मेहंदी, चांदी सोने के सामान, लहंगे, कंगन और चुनरिया, खाने पीने के सामान, सभी तो मेले में था। तभी माता पार्वती जी की एक सखी बोली, अरे अरे गौरा रानी, देखो कितनी सुंदर हरी हरी चूड़ियां और लहंगे और लहरियां हैं। तब माता पार्वती बोली, मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तुम ही ले लो। मुझे तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास पहले से ना हो। तब सभी सखियां अपनी अपनी मनपसंद की चीजें मेले से खरीदने लगी। वे इधर उधर घूमने लगी। तब माता पार्वती जी अकेले ही हर दुकान को देखती हुई आगे आगे जाने लगी, क्योंकि सभी सहेलियां अपना अपना सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूमने लगी। तभी माता पार्वती को एक तंबू दिखाई दिया, जिसमें तरह तरह की मोर्चरी रखी हुई थी।
माता पार्वती उस तंबू में गईं और तब भगवान शंकर, जो कि मोची के भेष में थे, उन्होंने माता पार्वती से कहा, आओ आओ बाईसा आओ, देखो मेरे पास रंग बिरंगी मोर्चियां हैं, देखो तो सही, ले लो ले लो। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को तरह तरह की मोचरी दिखाई, जिन मोचरियों में हीरे पन्ने सच्चे मोती लगे हुए थे। माता पार्वती उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, ये तो ऐसी जूतियां हैं जिन्हें कोई भी नापसंद नहीं करेगा, और ये तो मेरे लायक हैं, जरूर मैं इन्हें खरीदूंगी। शंकर भगवान उन्हें नई नई जूतियां दिखाते हैं जिनमें सच्चे मोती, सोने के तार और चांदी के तार जड़े हुए थे। सोने चांदी के तारों से बनी हुई जूतियां, लेकिन उनकी कीमत भगवान शंकर 1.25 लाख रुपए बताते हैं। तो माता पार्वती बोली, अरे मोची, ये तो बहुत महंगी है, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। तब भगवान शंकर बोले कि भाई साहब, मैंने तो पहले ही कहा था, आप कोई सस्ती वाली मोचरी ले लो, आप 1.25 लाख वाली मोचरी खरीदने की हैसियत नहीं रखती हो। यह मोचरी तो भगवान शंकर और विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती हैं, इतनी महंगी मोचरी तो कोई भगवान की रानियां ही पहनेंगी। तो माता पार्वती गुस्से में बोली, अरे मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं राजा हिमाचल की बेटी और शंकर भगवान की पत्नी। और तब भगवान शंकर कहते हैं, अच्छा अच्छा भाई साहब, आप शंकर भगवान की पत्नी हैं। तब रानी गौरा कहती है कि हाँ, मैं शंकर भगवान की पत्नी हूँ। तब शंकर भगवान के भेष में जो मोची बने हुए थे बोले, भाई साहब, फिर तो कोई परेशानी नहीं है, आप 1.25 लाख वाली मोचरी ले लीजिए और पहनकर घर चले जाइए। आपके पास अभी जितने रुपए हैं वो दे दो, बाकी रुपए मैं अपने बही खाते में लिख लेता हूँ। मैं स्वयं कैलाश पर जाकर शंकर भगवान से अपने पैसे ले लूँगा। तब माता पार्वती उस मोची बने भगवान शंकर से कहती है, अरे नहीं नहीं मोची, तुम ऐसा कभी भी मत करना। तब मोची भेष में भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, फिर तो मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ भाई साहब, आप मेरे तंबू के अंदर पधारिए और मेरे साथ खिचड़ा खाइए और मुफ्त में मेरी मोचरी ले जाइए। इससे तो आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और कुछ देर सोचकर फिर माता पार्वती बोली, अरे ओ मोची, तू खोटी बुद्धि का है क्या? मैं जानता नहीं मैं शंकर भगवान की रानी हूँ, मैं क्या तेरे साथ खिचड़ा झीमूंगी? तू पागल हुआ है? तब मोची बोले, भगवान शंकर कहते हैं, क्यों भाई साहब, मेरे साथ एक पत्तल में खिचड़ा खाने से क्या दिक्कत है? मैं आपको जो 1.25 लाख के रुपए की मुफ्त में मोचरी भी तो दे रहा हूँ। तब माता पार्वती बोली कि अरे मोची, मैं एक शर्त पर तेरे साथ जीमूंगी, यह बात तो किसी से मत कहना। तब भगवान शंकर के भेष में मोची बोला, अरे भाई साहब, मैं कोई पागल हूँ जो ऐसी बातें मैं किसी और से कहूँगा, और ये कोई बातें किसी और से कहने वाली थोड़ी हैं। तब माता पार्वती मोची के साथ उसके तंबू के अंदर आ गईं और वहाँ एक थाली में खिचड़ा पड़ा हुआ था। तब वे दोनों एक ही थाली में खिचड़ा खाने लगे। माता पार्वती ने देखा मोची के मुंह से खिचड़ा खाते समय लार टपक रही थी, जैसे कि नंदी के जब चारा खाता है तो उसके समय उसके मुंह से लार टपकती है। ऐसा देखते ही माता पार्वती को झट नांदिए की याद आ गई। तब माता पार्वती ने आंखें बंद करके खिचड़ा खाया और उसके बाद मोची के भेष में भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अपने हाथ से खिचड़ा खिलाने लगे। खिचड़ा खाने के बाद माता पार्वती ने 1.25 लाख की जूतियां पहनी और सीधे अपने नांदिए को लेने के लिए कैलाश पर पहुंच गई। नांदिए की हालत देखकर माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी, अगर भोलेनाथ को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा कि नांदिए को मैं भूल गई।
तब माता पार्वती ने नांदिए को लेकर जो अपने महल में आई, उसे अच्छे से नहलाया धुलाया और अच्छे से उसे खाना भोजन खिलाया। माता पार्वती अब नांदिए की हालत देखकर डर गई। वे मन ही मन सोचने लगी, अगर शंकर भगवान को पता चलेगा कि उसके नांदिए की हालत मेरी वजह से ऐसी हुई है तो भोलेनाथ मेरे ऊपर क्रोधित होंगे। माता पार्वती जी अब जो नांदिए की खूब सेवा पानी करने लगी। उधर शंकर भगवान ने अपने जो अंतर मन से पता लगा लिया कि माता पार्वती नांदिए को अपने साथ लेकर मायके में पहुंच गई हैं। उसके बाद भगवान शंकर ने कैलाश पर वापस आ गए और उसके कुछ दिनों के बाद फिर भगवान शंकर फिर से माता पार्वती को लेने के लिए अपनी ससुराल जा पहुँचे। राजा हिमाचल और मैना देवी ने जब अपने जमाई सा को देखा तो उनकी खूब सेवा पानी करी, उनका खूब आदर सत्कार करा और अपनी बेटी पार्वती और जमाई जी को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाए और कुछ दिन वहाँ रहने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती जी को आग्रह किया। अब माता पार्वती भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर राजा हिमाचल और रानी मैनावती से विदा लेकर जो अपने कैलाश की तरफ चल देते हैं। तो रास्ते में माता पार्वती अपनी जूतियों को जानबूझकर जो हिलाती हैं, अपने पैरों को ऊपर नीचे करती हैं ताकि महादेव जी उनकी जूतियों को देख सकें। अब जो पार्वती जी के बार बार ऐसा करने पर महादेव जी जूतियों को अनदेखा करते हैं, जानबूझकर उनकी जूतियों की तरफ नहीं देखते। तब माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, हे प्रभु, आप पूछेंगे नहीं कि मैंने ये जूतियां कब और कितने में ली हैं? तब शंकर भगवान माता पार्वती से बोले, हे देवी, इसमें पूछना क्या है? आप ऐसी मोचरी तो कभी भी ले सकती हैं। फिर आप किसी मोची के साथ खींचड़ा जीम लेना और जूतियां ले लेना। इतना सुनते ही माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि वह मोची कोई और नहीं, स्वयं शंकर भगवान थे। तब माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे नाथ, आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपसे इसका बदला जरूर लूंगी। और इस तरह से दोनों कैलाश पर आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत गया और कुछ समय बीत गया तो माता पार्वती जी भगवान शंकर से इसका बदला लेना चाहती थी। तब वह एक उपाय सोचने लगी और माता पार्वती ने एक दिन एक उपाय सोच लिया। माता पार्वती ने एक बहुत ही सुंदर भिलनी का भेष बनाया और पहुंच गई कैलाश पर। भिलनी की पायल और चूड़ियों की छमछम की आवाज पूरे कैलाश पर गूंजने लगी। भगवान शंकर ने जब भिलनी को देखा तो भगवान शंकर उसके रूप और सौंदर्य से प्रभावित हो गए। शंकर भगवान ने जो भिलनी बनी माता पार्वती से पूछा, अरे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम्हारा पिता कौन है और तुम्हारा पति कौन है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब भिलनी बनी माता पार्वती बोली, अरे ओ जटाधारी बाबा, मैं तो भिलनी हूँ। मेरे पिता का नाम भीमा भील है और मेरे पति का नाम भवन भील है। अब सावन का महीना चल रहा है तो मैं तो भी जो बेलपत्र और आंकड़े और फूल लेने आई हूँ। तब शंकर भगवान बोले, अरे सुंदरी, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मर मिटा हूँ। तब भिलनी बनी माता पार्वती क्रोधित होते हुए बोली, अरे ओ जटाधारी बाबा, आप जानते नहीं, मेरा पति उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। वह आपको यहाँ बैठे बैठे ही भस्म कर देगा और फिर आपके तो पहले से ही दो दो पत्नियां हैं, एक पार्वती और दूसरी पर जो सिर पर तुम्हारे गंगा है। अगर मैं भी आ गई तो आपके कैलाश पर तो कलेश बढ़ जाएगा। तब शंकर भगवान बोले, अरे ओ सुंदरी, मैं कोई तुम्हें बावला दिखाई देता हूँ? मैं पार्वती जी को तो मायके भेज दूंगा और गंगा जी को प्रवाहित कर दूंगा।
तुम अकेली कैलाश पर राज करोगी राज। फिर जो माता पार्वती जो भिलनी के रूप में थी बोली कि देखो जटाधारी बाबा, ना तो मैं बैल पर बैठूंगी और ना ही सिंह पर बैठूंगी और ना ही किसी जो वैसी सवारी करूंगी रथ की। अगर करूंगी तो मैं पैदल भी नहीं चलूंगी। आपका यह कैलाश तो कई योजन की दूरी में फैला हुआ है। मुझे मेरा पति तो कंधे पर बैठा कर रखता है। अभी मेरा पति कैलाश पर मुझे कंधे पर बैठा कर लाया था और यहाँ पर छोड़ कर गया है। अभी वह वापस आएगा तो मुझे कंधे पर ही बैठा कर ले जाएगा। तब भगवान शंकर बोले, अरे ओ सुंदरी, बस इतनी सी बात है, तू कहे तो मैं तुझे अपने हाथों पर बैठा लूं और मैं भी तुझे अपने कंधे पर बैठा कर रखूंगा। तब माता पार्वती बनी भिलनी ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़ने वाले को फारसी क्या। हे जटाधारी, अभी बिठाऊं। तब शंकर भगवान ने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए, क्योंकि भिलनी कहती है कि मुझे अभी अपने हाथों पर बिठा लो। भगवान शंकर ने अपने दोनों हाथ जमीन पर जैसे ही टिकाए, भिलनी बनी माता पार्वती उचक कर भगवान शंकर के कंधे पर बैठ गई और अपने पूर्व रूप में वापस आ गई। तभी नारद मुनि और 33 कोटि देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात कर दी। नारद मुनि भगवान शंकर से बोले कि हे देव, आज आप पार्वती जी को कंधे पर बैठाकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती को कंधे से नीचे उतारा और भिलने की जगह शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा तो वे पूरा माजरा समझ गए और थोड़ा शर्माने लगे। सभी देवताओं ने माता पार्वती और भगवान शंकर की नोक झोंक से प्रभावित हो गए और नारद मुनि भी नारायण नारायण करते हुए वापस अपने धाम को चले गए। दोस्तों, जो लोग सावन मास में शिवरात्रि पर और सोमवार को प्रदोष के दिन और चतुर्दशी के दिन इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या सुनता है, वह मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। माता पार्वती और शंकर भगवान का उनके ऊपर असीम आशीर्वाद बना रहता है। इस कथा को जो कुंवारी कन्या सुनती है तो उसे अच्छा सुंदर घरवार मिलता है और जो बांझ सुनती है तो उसे पुत्र मिलता है। निर्धन को धन मिलता है, अंधों को आंखें मिलती हैं और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। जो इस कथा को सुनता है और पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुना रहे हैं, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हर हर महादेव। राधे राधे।